Hi, this is Sushil from Creative Mind International Public School. Today I am going to discuss about the topic types of software. Types of software is our today's agenda. Agenda of the day is types of software. So today's topic is types of software. So we have two types of software. First one is system software. System software. Second one is application software. Now first one is system software. So what is system software? तो हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है कि जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है। कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो दो सॉफ्टवेयर, वैसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं किसको, हार्डवेयर कंपोनेंट को। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को ये कंट्रोल और मैनेज करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर जो है ना वर्क नहीं कर सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। और इसको बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल बोल सकते हैं, जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर आवर सिस्टम, और बोल सकते हैं फॉर आवर कंप्यूटर टू वर्क। मतलब कंप्यूटर को काम करने के लिए ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जरूरी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वैसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल और मैनेज करते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है ना। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है दो टाइप के होते हैं। पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम and second one is utility software। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं SW मीन सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पिछले वीडियो में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरह का होता है, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये क्या करता है, एक प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है ना। और जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो जो होता है इंस्टॉल्ड होते हैं कहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में आप लोग जाके इसको पढ़ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। तो बेसिक यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और ये जो होता है प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ऑल द कंट्रोल, बोल सकते हैं कंट्रोल और मैनेज करता है किसको, हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, स्कूल के पूरे सारे चीज़ों को देख करते हैं फॉर द होल स्कूल। प्रिंसिपल और डायरेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज द स्कूल। इन द सेम वे operating system is responsible for
the hard for controlling and managing the hardware components of the computer, right? So second types of system software is utility software. So next I will discuss what is utility software, right? Now the point here is what is utility software? वैसे सॉफ्टवेयर जो कि क्या करते हैं, which provides स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, मतलब वैसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करते हैं, तो वैसे सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मीन द सॉफ्टवेयर which will keep the computer system running smooth. The software SW means software, the software which will keep the computer, वैसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को which keeps the computer system running smoothly, computer system running smoothly, मतलब वैसे सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को स्मूथली रन करने में मदद करता है, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है ना, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्यों? एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इससे क्या फायदा है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर हम बोले तो एंटीवायरस एक क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हमारे सिस्टम को स्मूथली वर्क करने में मदद करता है, हमारे कंप्यूटर को स्मूथली वर्क करने में मदद करता है। कैसे? अगर क्या होता है, हमारा सिस्टम कभी कभी स्लो हो जाता है, उसमें वायरस आ जाते हैं, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, वायरस को रिमूव करता है, आइडेंटिफाई करता है सिस्टम से वायरस को, सिस्टम में जो भी वायरस आ जाते हैं उसको ये रिमूव करता है और सिस्टम को स्मूथली वर्क करने में मदद करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस क्या हो गया, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, स्मूथली जो होता है कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है। तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कि जो है स्मूथली रन करने में कंप्यूटर को मदद करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर में जो भी वायरस आ जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए, कंप्यूटर में जो भी वायरस आता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि एग्जाम में पूछा जाए कि कुछ एंटीवायरस का नाम बताइए, तो एंटीवायरस का नाम अगर हम बात करें तो हमारे पास एवीजी क्या है, एक एंटीवायरस है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात बोले तो एंटीवायरस एमसीए फी है, ये भी एक एंटीवायरस है। ऐसे ही हम बोलेंगे, आइए आपको इंटरनेट पर दिखा रहे हैं, कैस्परस्की है, कैस्परस्की है, कैस्परस्की एंटीवायरस। तो ये भी क्या है, एक एंटीवायरस है। ये देखिए एंटीवायरस है कैस्परस्की। कैस्परस्की क्या हो गया, एक एंटीवायरस हो गया। ऐसे ही अदर एंटीवायरस की बात करें तो नॉर्टन हो गया, नॉर्टन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम एंटीवायरस, तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट एंटीवायरस है, अलग अलग एंटीवायरस है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। खरीद के अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमारे सिस्टम को वर्क करने में, प्रॉपर वर्क करने में, मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हमारा सिस्टम में वायरस आ सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाल देंगे तो क्या होगा कि हमारे सिस्टम में अगर वायरस आते हैं तो ये इसको डिटेक्ट कर देता है। ये जो है वायरस को आइडेंटिफाई कर देता है सिस्टम में और इसको रिमूव करने का भी काम करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस, और ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम को रन करने में, स्मूथ रन करने में मदद करता है। अब ऐसे ही हम लोग कुछ और भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जैसे
तो जो नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट जो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है कंप्रेशन वाला एक एंटीवायरस है। एक तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारा है, तो ये एंटीवायरस हो गया। आई थिंक कंप्रेशन है ये एक सॉफ्टवेयर। क्या करता है कंप्रेशन भी है क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या काम क्या है, कंप्रेशन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम है कि हमारे जो सिस्टम में कोई भी जैसे फोल्डर बोल रहे या जिसका डिस्क में स्पेस जो वो ज़्यादा लेता है, डिस्क स्पेस वो ज़्यादा लेता है और उसको हमको कम करना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम एग्जांपल से बता रहे हैं कंप्रेशन कैसे होता है। ये जैसे हमारे पास एक फोल्डर है, ठीक है, एक फोल्डर है और ये जो फोल्डर है इसका डिस्क में स्पेस मतलब हार्ड डिस्क में स्पेस कितना ले रहा है। प्रॉपर्टीज में गए देखिए हमारे पास 795 जो है MB ये डिस्क में स्पेस ले रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि इसके साइज को यहाँ पर देखिए साइज ऑन डिस्क, तो डिस्क स्पेस इसका इतना है। अब हम लोग चाहते हैं मान लीजिए इसको किसी को भेजना है, ठीक है ना, और किसी को भेजना चाहते हैं फाइल, तो इसको हम लोग इसका डिस्क स्पेस जो है कम करके भेजेंगे। कैसे इस सिस्टम इस पे ये जो हमारा फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से ऐड टू आर्काइव। ऐड टू आर्काइव ये जो एक सॉफ्टवेयर है ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। कौन विनरार है ये क्या है विनरार WINRAR विनरार। और हमारे पास इसके लिए और भी सॉफ्टवेयर है कंप्रेशन टेक्निक के लिए। तो क्या करेंगे हम ऐड टू आर्काइव लिखेंगे, ऐड टू आर्काइव। और यहाँ पे अगर हमको कुछ नाम देना है तो देंगे, नहीं तो डिफॉल्ट जो नेम रहेगा वही रहेगा डेस्कटॉप पे ही। देखिए अब एक यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होके जो डिस्क में ये जो फोल्डर है उसका स्पेस जो है कम लेगा। अब इसको हम लोग भेज सकते हैं कहीं भी किसी भी यूजर को भेजना है तो, ठीक है ना। और ये क्या होगा डिस्क में स्पेस जो होगा कम लेगा, मतलब सीधा साधा बात ये जो फोल्डर है इसका साइज जो होगा ज़्यादा होता है, ये यहाँ पे जो फाइल होगा उसका साइज कम होगा। तो कहीं भी अगर भेजना है पेन ड्राइव में भी भेजना है, पेन ड्राइव में अगर इस फोल्डर को भेजना है तो ज़्यादा जगह लगेगा, लेकिन इसको भेजेंगे तो कम लगेगा। तो कंप्रेशन एक क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि डिस्क स्पेस कम कर देता है, डिस्क में स्पेस जो होता है कम कर देता है, ठीक है ना। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अभी हम ये हो रहा प्रोसेस हम दिखाएंगे कैसे डिस्क स्पेस कम कर दिया। तो हमारे पास कंप्रेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे, जैसे हम लोग हैं ऑनलाइन इंटरनेट पर जाइए गूगल में विनरार WIN विनरार, ठीक है ना। तो विनरार ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना विनरार। तो ये जो है ना एक विनरार सॉफ्टवेयर है। तो ये भी क्या कंप्रेशन के लिए यूज होता है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर ये। ऐसे ही हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर है विनजिप, ठीक है ना विनजिप, ये देखिए विनजिप। तो विनजिप सॉफ्टवेयर है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं किसके लिए कंप्रेशन के लिए। ऐसे ही हमारे पास 7zip है, 7zip, ठीक है ना। 7zip भी तो यहाँ पे 7zip है ना, तो 7zip भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, विनरार है, विनरार है, फिर हमारे पास है 7zip है, 7zip है, ये सब यूज होता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास है यही मान के चले विनरार 7zip, तो ये दो मेनली यूज होता है, मेनली विनरार और 7zip। तो ये जो हमारे पास क्या करते हैं, इनका काम क्या है, किसी भी जो डिस्क में फाइल है फोल्डर है उसके अगर हम लोग साइज को कंप्रेस करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोग दिखा रहे हैं स्टूडेंट ये जो हमारे पास विनरार सॉफ्टवेयर था, ये क्या किया, ये हमारे पास ऑनलाइन 17/0/2003
ये हमारे पास फोल्डर था, इस फोल्डर का साइज कितना था 795 ऑन द डिस्क, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हमारा सेम फोल्डर को कंप्रेस कर दिया गया, मतलब इसके साइज को डिस्क पे जो साइज है उसको कम कर दिया गया, कंप्रेस कर। अब इसका देखिए राइट क्लिक कीजिए माउस पे और प्रॉपर्टीज में जाइए, इसका देखिए डिस्क स्पेस कितना है 498 MB है। तो इससे आप बोल सकते हैं करीब करीब आधा हो गया, आधा हो गया। तो हमको अगर ट्रांसफर भी करना होगा एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में थ्रू पेन ड्राइव, किसी को देना भी होगा ये फाइल या फोल्डर, तो क्या होगा, ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग इजीली साइज को रिड्यूस करके भेज सकते हैं, दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। अगला अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? सो these softwares are developed to perform some specific task। ये जो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो ये जो डेवलप होता है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है ना। दे आर स्पेशली डिजाइन टू सॉल्व these softwares are specially designed to solve the problems of what users। मतलब यूजर करने का मतलब एंड ह्यूमन बीइंग। ये जो सॉफ्टवेयर होता है एक स्पेसिफिक पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनता है, ठीक है ना। ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दीज सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक स्पेसिफिक टास्क है, हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो हमारे जो है हम कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक क्या है, हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस है, टाइपिंग, कुछ टाइप करना चाहते हैं। तो वो जो टाइप करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर बना है, तो हम लोग बोल सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये किस पर्पस के लिए बना है, फॉर टाइपिंग लेटर्स। टाइपिंग लेटर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब मान लीजिए मेरा रिक्वायरमेंट है टाइपिंग, लेटर टाइप करना, या कोई स्टोरी टाइप करना है, कोई रिपोर्ट तैयार करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, MS वर्ड है। MS वर्ड में हम लोग कोई भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी टाइपिंग रिलेटेड हो काम। तो MS वर्ड क्या हो गया, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसे ही हमारे पास और भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड है। फिर हमारे पास एक और है, नोटपैड पे भी हम लोग कर सकते हैं, नोटपैड या वर्डपैड होता है। MS वर्ड हो गया ना, MS वर्ड जो अगर हम लोग खोलें तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर सकते हैं ना। तो MS वर्ड क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ भी टाइप करने के लिए। तो MS वर्ड एक क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें वर्डपैड का, वर्डपैड भी क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। तो वर्डपैड भी एक क्या हो गया, MS वर्ड, फिर वर्डपैड, MS वर्ड, वर्डपैड, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, टाइपिंग के लिए। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये हो गया। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक और है, इसका नाम है राइटर। राइटर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो इस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसका सब स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है ना। तो ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग का स्पेसिफिक टास्क है राइटिंग,
लेटर्स, स्टोरीज, रिपोर्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास अलग स्पेसिफिक जो दूसरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है हमारा यूजर्स का, वो है डेटा को रो और कॉलम में लिखना। तो डेटा को रो और कॉलम लिखने के लिए हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करता है। रिकॉर्ड डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करना है, रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करता है। और इसमें हम लोग कोई भी कैलकुलेशन भी करना होगा, कोई भी मैनिपुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन किसी भी सेल पे करना होगा, तो हम लोग इजीली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल एमएस एक्सेल हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। ऐसे ही हमारे पास अगर और बात करें तो लोटस हो गया, लोटस एक भी है, ठीक है ना। अगर और बात करें तो कैल्सी हो गया, लोटस है, कैल्सी है। तो ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनका स्पेसिफिक पर्पस ये क्या है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, ये जो है डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्म में ये जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को स्टोर कर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट है जो है डेटाबेस, डीबीएमएस है हमारे पास, डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे, डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब इसका पर्पस क्या है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका पर्पस है कि स्टोर करना क्या चीज़ को, डेटा को, किस फॉर्म में, रो और कॉलम के ही फॉर्म में। मतलब एमएस एक्सेल में जो हम लोग काम करते हैं तो वही काम डेटाबेस में भी करेंगे। लेकिन क्या होता है कि डेटाबेस में मान लीजिए हम लोग को रिकॉर्ड स्टोर किए, और उसको हम लोग मान लीजिए हम लोग स्टोर किए डेटा, 10 करोड़ डेटा स्टोर कर दिए एमएस एक्सेल में। 10 करोड़ जो है स्टूडेंट्स का, जो कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, उनका डेटा स्टोर कर दिए। अब मान लीजिए हमारा रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि वैसे डेटा, वैसे रिकॉर्ड, मतलब वैसे कॉलम हमारे जो ये जो एक्सेल शीट्स हैं जिसमें कि जिनका मार्क्स कंप्यूटर में ग्रेटर देन 65 हो और लेस देन 95 हो, वैसे स्टूडेंट का हमको रिकॉर्ड चाहिए। तो क्या होगा एमएस एक्सेल में कि ये जो होगा बहुत ही स्लो हो जाएगा, बहुत ही टाइम लगेगा इस डेटा को फेच, मतलब आने में, फिल्टर होते। तो इसीलिए हम लोग डेटाबेस में मूव करते हैं, ठीक है ना। डेटाबेस में भी डेटा जो होता है स्टोर होता है रो और कॉलम के ही फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेटा अगर सर्च करते हैं तो फास्टली रिजल्ट आपको यूजर को मिलेगा, ठीक है ना। तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है का हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर द डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डेटाबेस में अगर बात करें, फेमस जो डेटाबेस आजकल मार्केट में यूज होता है, ऑरेकल डेटाबेस है। ऑरेकल, MySQL, DB2, ये MySQL है। फिर हम लोग बोल सकते हैं MariaDB, DB2, Sybase, ऐसे ही बहुत सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ना कि यही है। एमएस एक्सेस ये भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। फिर हम लोग बोलो विजुअल फॉक्स प्रो, विजुअल फॉक्स प्रो एग्जाम में आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ सम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो ऑरेकल हो गया, MySQL हो गया, MariaDB हो गया, DB2 हो गया, साइबेस हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, विजुअल फॉक्स प्रो होगा, और अगर बोले Neo4j हो गया, Neo4j, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा। अब मान लीजिए हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गया वर्किंग विथ जर्नल्स। अगर हम लोग बुक्स के साथ काम करना चाहते हैं, कोई जर्नल के साथ, कोई ब्राउचर के साथ, तो उस केस में हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये जो सॉफ्टवेयर है इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है? अगर हम लोग जर्नल में से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, या हम लोग बुक्स जो होता है, बुक्स मतलब अगर कोई जर्नल, बुक्स, ठीक है, कोई ब्राउचर का, अगर ब्राउचर BROUCHER, I think it is browser. What is the spelling of browser? That is BROUCHER, browser. So अगर हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं जर्नल, बुक या कोई ब्राउचर, तो उस केस में हम लोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना करेंगे। तो हमारा ये जो पर्पस क्या है, डिजाइनिंग ऑफ बुक्स, ब्राउचर और जर्नल, या कोई मैगजीन हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं, मैगजीन। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। और जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास है, कोरल ड्रॉ। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में एडोब फेमस जो है, एडोब InDesign है, ये सबसे फेमस है मार्केट में। कोरल ड्रॉ आउटडेटेड हो चुका है, एडोब InDesign, एडोब InDesign है हमारे पास, कोरल ड्रॉ है, फिर जो है पेज मेकर से भी हम लोग कर सकते हैं, पेज मेकर। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास प्रेजेंटेशन रिलेटेड कोई हमारा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेजेंटेशन रिलेटेड कुछ काम करना, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड्स। ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसका पर्पस क्या होता है? टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड्स इन to create and display slides on machine, on computer। तो इसके लिए जो हमारे पावर जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, या हमारे पास फ्लैश भी यूज होता है, लेकिन ये आउटडेटेड हो चुका है फ्लैश। तो MS पावर पॉइंट होता है। अब देखिए हमारे पास इसमें हम लोग स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट रहेगा, पावर पॉइंट, तो इसमें हम लोग स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं इजीली यहाँ पे जाकर। और माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे गए, आप लोगों को पिछले क्लास को मैं बताया था कैसे स्लाइड क्रिएट करते हैं। एंटर की करिए, स्लाइड ऐड हो चुकी है, जो भी है यहाँ पे ऐड कर दीजिए, टेबल, पिक्चर, कोई भी क्लिप आर्ट, कोई भी मीडिया ऐड करना, ठीक है ना, कोई भी ग्राफिक्स ऐड करना है तो यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक पर्पस है टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे स्लाइड्स दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे ही हमारे पास सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है? टू क्रिएट वीडियो,
create video, to create video animation, to create video animation, कॉमा साउंड। अगर हम लोग कोई वीडियो से रिलेटेड काम हो, साउंड से रिलेटेड कोई काम हो, एनिमेशन से कोई रिलेटेड काम हो, तो हम लोग क्या करते हैं, या कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड काम हो, टू क्रिएट वीडियो एनिमेशन एंड साउंड, तो हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब हम लोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का अगर एग्जांपल की बात करें तो विंडो मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये क्या मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। विंडो मूवी मेकर, विंडो मूवी मेकर, मूवी मेकर, विंडोज मूवी मेकर, विंडोज मूवी मेकर। हमारे पास एक और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि जिसका काम है ग्राफिक्स से रिलेटेड काम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का काम क्या है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, टू क्रिएट इमेज, टू क्रिएट इमेजेज। ठीक है, हम कोई मतलब टू क्रिएट, नॉट क्रिएट, टू वर्क विथ इमेजेज, टू वर्क विथ इमेजेज। अगर हम लोग कोई भी इमेज से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो उस केस में अगर मान लीजिए हम लोग इमेज से रिलेटेड कोई भी काम हो तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं। और जो फेमस ग्राफिक सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज होता है फोटोशॉप है, फोटोशॉप है हमारे पास। और बोले तो ड्रीम वीवर है, ड्रीम वीवर। ठीक है, तो ये हमारे पास फेमस ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारे पास जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतने तरह के हैं। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। In the next video I will discuss the question answer of this chapter. That's all for today.